नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार की सियासत में अक्सर बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है और उसकी चर्चा भी बखूबी होती है। इससे कुछ दिनों पहले हमने एक तस्वीर देखी थी जब लालू यादव के घर पे नीतीश कुमार चूड़ा दही भोज में शामिल होने गए थे और अब उस वक्त दोनों साथ साथ थे, लेकिन गंभीरता झलक रही थी। आज जब दोनों मिले तो काफी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया और दोनों मुस्कुराते मिले। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। यानी कहा जा सकता है कि राजनीति में रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मिले हैं कहा जा सकता है कि ये दूसरों के लिए एक सीख भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, वाकई में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्या कहेंगे आप इस पर? उदय जी, 1970 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी, उसका एक गाना बहुत लोकप्रिय था, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, दुनिया वाले पूछेंगे। तो आज लंबे समय बाद, यानी कि 14 जनवरी के बाद आज 14 फरवरी है, मतलब एक महीने के बाद लालू और नीतीश जो है वो आमने सामने हुए। और जब आमने सामने हुए तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए लालू प्रसाद यादव के कंधे पर हाथ रखते हैं। 2 मिनट की गुफ्तगू होती है और फिर नीतीश अपने रास्ते चलते हैं और लालू अपने रास्ते चलते हैं। और आप जरा सा फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, आप नीतीश कुमार के उस दृश्य को भी याद कीजिए जब आज एक महीना पहले 14 जनवरी को लालू आवास पर नीतीश कुमार पैदल पहुंचते हैं, साथ बैठते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और लालू यादव खुद उनको अपने हाथ से जो है वो शक्कर खिलाते हैं। कहा जाता है कि गुड़ की मिठास जो है वो बहुत अच्छी होती है और गुड़ की मिठास लंबे समय तक रहती है, लेकिन 14 जनवरी को जो गुड़ लालू प्रसाद यादव ने खिलाया उसकी मिठास बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई। और 24 तारीख यानी कर्पूरी जयंती जब थी 24 जनवरी को, उस समय तक आते आते नीतीश कुमार जो है उनके न सिर्फ सियासी सुर बदल गए बल्कि लालू प्रसाद यादव जो 4 बार उनको कॉल भी किया तो यही नीतीश कुमार है जिन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब कुछ चलता है। दरअसल में आज बिहार विधानसभा में आरजेडी के 2 कैंडिडेट मनोज झा और एक और संजय यादव जो हैं वो राज्यसभा के लिए विधिवत नॉमिनेशन करने आए हुए थे। उसी समय नीतीश कुमार जो है वो सेशन खत्म हुआ था विधानसभा का और वहाँ से वो निकल रहे थे और उसी समय गेट पर मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात में आप देखे होंगे एक चीज़ कि लालू प्रसाद यादव का बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो नीतीश की तरफ नहीं दिखा। न तो वो नीतीश के कंधे पर हाथ रख के ना बहुत कुछ उन्होंने बुदबुदाया उनको उनके कानों में या उनको लेकर के, सिर्फ वो नीतीश कुमार जब कंधे पर हाथ रखे प्रणाम किए तो वो रुके और फिर चलते बने। यानी कि लालू प्रसाद यादव उस तरीके से उन्होंने नीतीश के प्रति अपनी कृतज्ञता एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं जाहिर की। कृतज्ञता की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपने मुझे सरकार से बाहर कर दिया, तो इस बात के लिए उन्होंने आभार नहीं जताया, क्योंकि तेजस्वी यादव, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, न कि नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, चूँकि उनके जो विधायक थे जो वो लोग नारे लगा रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए जो स्थिति है वहाँ की, वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन वहाँ का हो गया था। ये चीज़ न तो नीतीश कुमार समझ पा रहे थे कि भाई लालू यादव से अचानक उनका सामना हो जाएगा, और न ये लालू यादव समझ पा रहे थे कि नीतीश कुमार से अचानक उनका सामना हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती क्या और दुश्मनी क्या, अगर दोस्त भी होते हैं तो वो भी गले मिलते हैं और अगर वो दुश्मन भी हो जाते हैं तो भी सारे गिले शिकवे को भुला करके वो लोग गले मिलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि गले मिलने वाला कुछ दृश्य नज़र नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये दृश्य नज़र आया जिसमें कि लालू और नीतीश आमने सामने मिले, तो ये दृश्य जो है वो बहुत कुछ बयां जरूर कर गया। जी बिल्कुल राजीव जी, और राज्यसभा चुनाव को लेकर मुलाकात हुई तो क्या बीजेपी की तरफ से जो एक और जो अतिरिक्त कैंडिडेट दे दिया गया है, तो क्या लगता है कि एक बार फिर जोड़ तोड़ की सियासत देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए उदय जी, राकेश तिवारी का नाम आ रहा था, तो राकेश तिवारी की तरफ से कल फॉर्म खरीदा गया था और राज्यसभा का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 10 विधायकों से आपको दस्तखत करवा कर देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको फिर फॉर्म मिलता है जी। तो 10 बीजेपी के विधायकों से विधिवत दस्तखत करवा करके फॉर्म के लिए दिया गया था और 10,000 रुपये जो हैं वो भी फॉर्म के लिए जमा कर दिए गए थे। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि नहीं,
राकेश तिवारी जो है वो अब नॉमिनेशन नहीं करेंगे। राकेश तिवारी कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो उसके बाद फिर नॉमिनेशन आज नहीं किया गया। और चूंकि आज आखिरी डेट था 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर अब नॉमिनेशन कोई कर नहीं सकता था। तो जो 6 सीट जो खाली हुई है उस 6 सीटों के लिए 2 आरजेडी कोटे से मनोज झा और संजय यादव, जेडीयू कोटे से भीम सिंह और प्रेमलता गुप्ता, और जेडीयू कोटे से जो है संजय झा, और कांग्रेस से अखिलेश सिंह जो है इनका विधिवत नॉमिनेशन हो गया है और इनका राज्यसभा में पहुंचना फिर से जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। तो इसमें 3 जो है वो नए चेहरे होंगे और आरजेडी और कांग्रेस जो है 4 नए चेहरे होंगे और 2 पुराने चेहरे मनोज झा और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो वो फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 4 जो है वो नए चेहरे इसमें जा रहे हैं। 2 बीजेपी से, 2 आरजेडी से, 1 जेडीयू से और 1 कांग्रेस से। जी उदय जी, चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत होने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, वाकई में वो मुलाकात चौंकाने वाली थी और दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया। जो कहा जा सकता है कि राजनीति में ऐसे रिश्ते होते हैं और उसके लिए एक मिसाल भी कही जा सकती है।